न खेती था न पापा थे। पापा भी बचपन में चले गए। मुझे इतना याद आता है कि बहुत भीड़ थी। मेरा 1.5-2 साल का भाई उस समय दिया था दाग। उन्होंने इस समस्या का जब देखा माँ की टोकरी, तो उनको लगता था कि मेरी माँ टोकरी उठाती है, तो वो प्रण कर लिए कि ये सब बंद करना है मेरे माँ। पंचायत बिजहरी जो देख रहे हैं, वो मेरा पहला कदम जब उधर गया, तब मेरे लंबाई को लोग ज़्यादा आंकते थे। कहते थे कि अरे वो तो बौनी लड़की है, अरे वो कितनी छोटी है। हाँ भैया इधर आओ जरा सुनो, ऐसे बुलाते थे। हाँ भैया कहते थे। और यहाँ तक वो कहते थे कि हमारे हिस्से से हमको अलग कर दिया जाएगा। उनकी याद तो पल पल आती है। हमारे साथ एक दीदी हैं जिनकी उम्र 55 साल है और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जो बड़े कद वाले कभी नहीं कर सकते। आपको बता दूं कि इनकी जो लंबाई है मात्र 3 फुट है और 3 फुट में इन्होंने जो काम किया है वो 3 फुट क्या वो 30 फुट वाला भी होगा तो सोचता रह जाएगा। हमारे साथ सावित्री दीदी हैं, बहुत मशहूर है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इनके वीडियोस पड़े हैं। दीदी आपकी उम्र 55 साल? हाँ मेरी उम्र 55 साल है, कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भले हो सकती है। अच्छा, जो अगर हम आपकी बात करें तो आपने पढ़ाई लिखाई करा? मैं यहाँ से मैंने इंटर पास किया, गोविंद इंटर कॉलेज सादात गाजीपुर से। इसके बाद मैं काशी विद्यापीठ वाराणसी चली गई, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। जेके महिला छात्रावास में मैं रहती थी, तो वहाँ के बाद मैं जब वहाँ से मैंने ज्यों बीए पास किया, इसके बाद मैंने मास्टरी का भी वो भरा था, मेरा आ भी गया था। मैं बॉम्बे चली गई तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया बीएड में। तो हमारे कुलपति बोले कि बेटा इस साल तुम्हारा नहीं हो पाएगा, पिछले साल तुम्हारा मैं किसी भी हाल में करूँगा, तुम नहीं भी निकालोगी तो भी। मैं कहा नहीं सर ऐसा कैसे होगा। फिर मैं उसी दौरान सन 96 में जब ये क्षेत्र पंचायत सदस्य का जब चुनाव आया तो हमारा पर्चा भरा गया। मैं इसी डोरा ग्राम पंचायत की बम्पर वोटों से जीती थी मैं चुनाव। आप चुनाव भी लड़ी थी? हाँ मैं चुनाव लड़ी थी। और काशी विद्यापीठ की आप छात्रा रही? और जब ये मुझे ये जो प्रेरणा का स्रोत हुआ कि मुझे समाज में आना चाहिए, तो मैं जब चुनाव के दौरान हमारे यहाँ बगल में एक बनवासी बस्ती है, डोरा ग्राम पंचायत पेट्रोल पंप के पीछे चुनाव हो रहा था? नहीं, हाँ चुनाव हो रहा था, उसके दौरान मैंने देखा था। आज उनकी भी बहुत स्थितियाँ बदल गई हैं। कोई जाता था तो लोग ढुक जाते थे, मड़ई में छुप जाते थे, चादरा ओढ़कर देखते थे कि दीदी गई कि हाँ कुछ ऐसा ना हो कि बटोर के बताएंगी, समझाएंगी, बताएंगी, इस तरह का देखा। तो मैं विद्यापीठ भी जाती थी, तभी मैं सड़कों पर देखती थी कि ये बेचारे सब टूर के सो रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं, कटोरा लेकर मांग रहे हैं बच्चे महिलाएं। ये सब देखकर मेरे अंदर से थोड़ा सा लगता था कि मैं तो गरीब की लड़की हूँ, लेकिन हमको लगता है कि ये तो हम लोगों से भी गरीब हैं, क्योंकि मैं गरीब की बच्ची थी तो मेरी माँ ही जो झेलती थी वो झेलती थी। तो ये तो बच्चे भी देख रहे हैं तो रोड पर झेल रहे हैं। तो इस तरह से देख करके मुझे लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं इसको देखते हुए मैं समाज के लिए अपने गांव से ही मैंने इस चीज़ को बनवासी बस्ती से शुरू किया था। दीदी छोटी सी लंबाई है, पढ़ाई जब आप करने जाती थी, क्योंकि जब भी कोई सामान्य पुरुष या सामान्य महिला से जब कोई अलग हट करके पैदा होता है तो जब पैदा हुई होंगी तो लंबाई सबके साथ जिसके साथ होता वैसा ही होगा। फिर जब आप पढ़ने गई स्कूल में तो क्या कुछ चीज़ें झेलने को मिली? मुझे कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था। जैसे मैं हॉस्टल में थी तो हमारे मेज ऊपर थे खाना बनाने का, तो भी मुझे समस्या लगती थी। और कुछ लोगों को नज़र में लगता था कि ये कितनी छोटी है, विद्यापीठ चढ़कर आ गई पढ़ने। और रैगिंग करने हमारी बहनें आई थी, आज वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हैं। वो बोलती थी क्या जी तुम कहाँ से आई हो। तो मुझे पहले से भी थोड़ा मेरा ऐसे माहौल में घर भी मेरा है। मैं बोली आप कहाँ से आई हो, तो बोली अरे तो बहुत तेज लग रही है। इस तरह से उन्होंने बोला तो मुझे वो भी झेलने को मिला। मैं क्लास में जाती थी तो हर बड़े बच्चों लंबाई के बच्चों से मेरी लंबाई मेरा कद छोटा था। तो लोग कहते थे कि अरे कितनी छोटी है, इसका बाल कितना लंबा, मेरा बाल पूरा इतना था मेरे टेंगने तक। हाँ मैं बहुत ज़्यादा लंबा था। सब बोलते थे, वहाँ जब कैंप लगा था पुलिसों का तो वो बोलते थे कि अरे वो छोटी वाली लड़की यार उसका बाल देख आज पूछना वो कहाँ की है। तो लोग पता करना चाहते थे कि इसका घर कहाँ है, गाँव कहाँ है। पता चला कि बाद में उसमें एक ऐसा पुलिस निकला कि जो हमारे मेहमान भी हैं, हमारे भतीजा को मामा बन गए बाद में। तो लेकिन वो लोग
दूर से वो लोग कहते थे कि आएंगी तो रोकेंगे, हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं जब पास जाती थी तो वो लोग रोकते नहीं थे, पता नहीं क्यों। या तो माहौल रहा हो विद्यापीठ का कुछ भी, या उन लोगों को जो भी लगता हो तो रोकते नहीं थे, लेकिन बात करते थे इस तरह का। और जब मैं पढ़ाई का तो इस तरह से बीता, जब मैं यहाँ गई, जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा पहला प्रवेश जो हमारे बस्ती में तो हुआ बनवासी, वो तो हमारे गाँव के लोग थे और बनवासी थे। लेकिन जब मैं ग्राम पंचायत बिजहरी जो देख रहे हैं, वो मेरा पहला कदम जब उधर गया, तब मेरे लंबाई को लोग ज़्यादा आंकते थे, कहते थे कि अरे वो तो बौनी लड़की है, अरे वो कितनी छोटी है। मैं जिसके साथ जाती थी तो उनको लगता था कि मतलब इनके सगे भाई हैं, कौन है, इस तरह से उनसे भी लोग पूछते थे। और जब धीरे धीरे मैंने सारे उस समय मुझे थोड़ा फील भी लगता था, अजीब लगता था। अजीब लगता था कि मैंने इतना पढ़ा लिखा और समाज के लिए मैं बहरे को बहरा कहा जाए तो बुरा लगता है मुझे। मैं उस समय मेरी उम्र भी कम थी, मैं बीए एमआई के बच्चों का क्या होता है बीए का, तो मुझे थोड़ा लगता था। लेकिन मैं उन चीज़ों को काट करके और मैं समाज में लोगों को इकट्ठा करना, समझाना, अपनी बातों से उत्प्रेरित करना, संगठित करना, तमाम जब कार्यों को मैंने शुरू किया, तब लोगों को लगा कि नहीं कोई मतलब किसी की बहन बेटी है। इस चीज़ों को मैं जब झेलते झेलते आज की स्थिति में मेरा सविता और बौनी नाम छोड़ करके आज हमें दीदी के नाम से ही लोग जानते हैं। मैं फोन पर कह दूंगी कि मैं दीदी बोल रही हूँ। मतलब बचपन में उस संघर्ष आपको भी झेलना पड़ा था जो, और संघर्ष मैं झेली हूँ। यहाँ तक कि अगर गरीबी को अगर देखा जाए तो मेरे माँ के पास इतना वो नहीं था कि हम लोग को पढ़ा सके। हम लोग 5 भाई बहन थे, सब 3 का तो शादी वादी हो गया था, 1-2 का तो हमारे ख्याल से पहले हो गया था। 3 भाई बहनों का जो बड़े बड़े थे, हम लोग पीछे से हैं दोनों भाई बहन। तो माँ मेरी ना खेती था ना घर था, वो घर जो देख कर आ रहे हैं दोनों जगह झोपड़ी था, ना घर था ना खेती था ना पापा थे। पापा भी बचपन में चले गए। मुझे इतना याद आता है कि बहुत भीड़ थी। मेरा 1.5-2 साल का भाई उस समय दिया था दाद। तो संजोग इतना अच्छा था कि एक हमारे बड़े भाई वो थोड़ा बड़े थे, समझदार थे और गरीबी देखे थे। मेरी माँ अगर किसी से ऋण लेती थी या कर्ज लेती तो भैया जब आते थे बॉम्बे से तो तुरंत लोग मांगने आ जाते कि ले ला नहीं तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये स्थितियाँ थी। क्यों मैं झूठ बोलूँ। माताजी कैसे बनाती? माताजी हमारी किसी का काम भी करती थी, मजदूरी भी कर लेती थी। और हमारे कास्ट में वो जो डी बाबा को हमारा देवता माना जाता है, कुल देवता, जो डी बाबा का जो मंदिर होता है उसका पूजा करती थी। मंगलवार के दिन मंगलवारी के रूप में गांव में लेती, कुछ मिलता था, वो कुछ मिलता था, मतलब मांग करके किसी तरह से वो इतना पढ़ाई। और अब 2 दीदी की शादी भैया पापा कर दी। आप 3 बहनें थी? 3 बहन 2 भाई। भाई पढ़ाई की आपने? पूरा सबको पढ़ाई किए, सबके शादी का उन्होंने कर्ज चुकाया। उन्होंने इस समस्या का जब देखा माँ की टोकरी तो उनको लगता था कि मेरी माँ टोकरी उठाती है, तो वो प्रण कर लिए कि ये सब बंद करना है मेरे माँ का। वो अपना परिवार, अपना बच्चे सबको छोड़कर वो सऊदिया निकल गए। घर में बताए नहीं किसी को। 6 महीना पूरा यहाँ बवाल हो गया कि वो भाग गए, वो कहाँ चले गए, नहीं हैं, बिला गए, वो तो दूसरी औरत कर लिए, फलान के नहीं, मतलब जितनी गंदा चर्चा हो उतना हो गया। फिर भैया 6 महीना बाद जब पूरा ये सब हो गया, माँ मेरी रोने लगी राग राग कढ़ा के। तो 6 महीना बाद हमारे भैया सऊदिया से 2 फोटो और लिफाफा लेटर उन्होंने भेजा। इसके बाद सबको सब्र आया। फिर धीरे धीरे ये जो सारी घर खेत सारा ये जो हम लोग की स्थितियाँ जो हम लोग सब भैया के वजह से बदला है। भैया वो हम लोग के बीच में नहीं। दीदी की बात बताइए, आपकी बहनों में कोई काशी विद्यापीठ पढ़ा? नहीं, हमारी बहनें केवल 8 तक पढ़ी हैं। फिर सविता दीदी को क्यों पढ़ाने की जरूरत लगी? अब मैं तो नहीं बता सकती, क्योंकि हमारी दोस्ती दीदी लोग ज़्यादा गरीबी में थी, हद गरीबी थी उनके सामने। तो वो लोग कुछ काम भी करने लगी, चरखा भी चलाने लगी। चरखा भी चलाता था हमारे घर, चरखा बहुत चलता था। हमारे पापा जब मरे तो हमारे पापा के शरीर में पूरा खादी का ही कपड़ा था। अभी खादी कपड़ा ही हम भी पहनते। मेरी माँ हमको बड़ा ध्यान, हाँ मैं शुरू से पहनती हूँ, मुझे बड़ा ध्यान से देखती थी। जब मैं पहन उनके निकलती थी तो बोलती थी कि पापा का यही ली है कपड़ा। तो मेरे घर दीदी चरखा काटने लगी, सब 8 पढ़ के। कोई अपना माँ के साथ कुछ कर भी देता था किसी का, इस तरह का। मतलब दीदी लोगों का शादी भी हो गया था, वो सब अपने घर चली गई। पहले छोट कास्ट में छोटे बच्चों की शादी होती थी ना, वो सब अपने दोनों घर चली गई, अपना परिवार हो गई उनकी। हमारे बड़े जीजा जो थे वो राजकीय बालिका इंटर। दीदी कभी ऐसा भी हुआ कि पैसे की वजह से स्कूल ना जा पाई हो, पैसे की वजह से? हाँ ऐसा हुआ है।
एक बार मैं बताऊं बालिका विद्यालय की कहानी। पैसे की वजह से हमको ड्रेस नहीं था। हमारी एक दीदी थी, मैम थी, वो आशा नाम था उनका, आशा यादव करके थी। वो हमको ऊपर वाला ड्रेस बनवाई थी। अब मेरी माँ कुछ भी करके हमको पढ़ाई। वो मेरा प्रेरणा स्रोत है, वो मेरी भगवान है, वो मेरी जन्नत है। माँ तो है ही है। दीदी के अंदर हिम्मत कहाँ से? दीदी के अंदर हिम्मत मुझे जो विद्यापीठ में गई, मुझे वो देख करके। कुछ हमारे साथ के बच्चे दिन में देखते थे तो बेचते थे सब, शाम को बादाम मूंगफली क्या क्या, और दिन में देखते थे तो मेरे साथ क्लास में बैठते थे। वैसा भी होता था कि जब आप रास्ते में निकलते थे लोग हंसते भी थे? हाँ, आज भी कोई कोई हंस देता है। आज भी कोई दूसरे को मटकिया के दिखाने लगता है कि लेकिन जब मैं टिप्पणी करती हूँ तब तो वो मुंह नीचे कर लेता है। बहनों में ज़्यादा खास होता है ऐसा। लेकिन आज की जो स्थितियाँ, आज का जो परिवेश है, जो अपने को कोई भी होगा वो दीदी ही कहेगा, अमान सम्मान के साथ ही बात करेगा। दीदी संघर्ष तो चलता रहा है आपका। एक वक्त भी आया होगा, कहते हैं कि उम्र अगर एक पड़ाव पे आ जाती है, लंबाई छोटी हो बड़ी हो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता कि बिटिया है, घर से दूर ले जाना है इसको। आपके भी सपने रहे होंगे दीदी? नहीं, मेरे सपने तो नहीं थे, लेकिन मेरे माँ का सपना था। और हमारे घर के अगल बगल के जो चाचा वाचा लगते थे, हमारे घर के अगल बगल सारे लोग भूमिहार हैं। हमारा अकेला घर है पासवान यहाँ डोरा में, केवल एक घर मात्र है मेरा, वो भी पुश्तैनी घर है। हाँ, पुश्तैनी घर है मेरा। वो जब कमीशन हुआ था उस समय का मेरा है यहाँ परिवार, जब उर्दू शासन था, बहुत पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने। हाँ, तो उस समय का है ये घर। तो हमारा तभी से एक ही घर रह ही जाता है। हमारा कुछ परिवार बॉम्बे बसा है, कुछ परिवार बंगाल में बसा है, जो जाता है तो आने का नाम ही नहीं लेता गाँव में। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं। लेकिन हमारे गाँव के लोग कहते थे हमारे मम्मी को, अगल बगल के जो चाचा वाचा लगते थे, बाप बाप लगते थे, मम्मी से कहते थे, वो मम्मी की गरीबी भी थी कि अरे बहनी का शादी कर दो, कि चाहे भले छोड़ देगा तो क्या, लंबाई कम है तो क्या, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन मुझे लगता था, जब मैं पढ़ाई के दौरान मैं कई लोगों को देखी थी कि बड़ी हैं तो क्या, लेकिन आदमी उनको मार रहा है, पीट रहा है, छुट्टा छुट्टी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा था। मेरे मानसिकता पहले से भी कुछ तीव्र भी थी, ये भी मैं बता देती हूँ। मुझे लगता था कि ये शादी करना तब मुझे लगता है कि बेकार है। तो एक चाचा लगते हैं, हमारे घर के बगल में ही घर था, वो कहते थे कि अरे, वो यहाँ तक कहे कि अरे इसके जीजा से इसकी शादी करवा दो, उसकी बहन है ये तुम्हारे घर रह जाएगी। ऐसे कुंवारी लड़कियों का शादीशुदा रहती हैं तो इनका सत्कार ये जो हाँ वादिता चीज़ें, इससे मतलब कि आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे जो भैया थे वो पहले से ही बॉम्बे थे ना गरीबी से, वो इन सबों के मामले में और हमारे उस तरह से वो बहुत मतलब मजबूत थे। वो बोले नहीं, ये मेरी भाई है, अगर वो नहीं मेरी शादी भी बातचीत चली तो हम ना मंजूर करते थे बार बार। तो हमारे भैया का लड़के देखे गए। हाँ, तो हमारे भैया का नाम था कि हमारे तीसरे नंबर की भाई है। उन्होंने कभी हमको बहिनी नहीं कहा। सविता, हाँ भैया इधर आओ जरा सुनो, ऐसे बुलाते थे। हाँ, भैया कहते थे। और यहाँ तक वो कहते थे कि हमारे हिस्से से हमको अलग कर दिया जाएगा। उनकी याद तो पल पल आती है। ऐसा किसी को भाई नहीं होगा। जब मेरी माँ मरी तो बोले कि मेरा छोटा भाई रोने लगा, इसका बाप बोले तुम रो रहे, तो बोला कि हाँ, तो बोले अरे मर्दवा, पापा मर गए, मैं पापा था, माई मर गई, मैं माई बन जाऊंगा, जब मैं मरूंगा तो रोना। तो जब कोई इस तरह की बात आती है तो अपने आप आंखों में आंसू आ जाते। भैया को 5 साल हो गया एक्सपायर कर। हाँ, 16 मार्च को हुए थे, जिस समय कोरोना काल था। वक्त बदल गया, सब कुछ हुआ। दीदी एक बात आपसे सवाल करूंगा, हम पूछना नहीं चाहते लेकिन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समाज है, कभी दीदी ज़िंदगी में कोई ऐसा तो पल आया कि आपकी ज़िंदगी में कोई लड़का आया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं पहले से ही स्ट्रांग थी। लेकिन आज की स्थिति देखा जाए, आज की स्थिति में देखा जाए तो हमको तो लगता है कि नहीं कोई बच पाएगा। क्यों ऐसा क्यों? अब ऐसा देखिए, ये जो हमारे विकास की बात हो रही है, जो मॉडल की बात हो रही है, तो हमको लगता है कि लड़कियां भी अपने आप को जो साथ में रह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उतना तक वो सीमित नहीं रहा। वो पता नहीं कैसे अपना अलग कदम बढ़ा ले रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं दीदी, शादी जब हो जा रही है, बच्चे हो जा रहे हैं, फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। इतना तक कि लोग ड्रम में, हाँ, वो भी ड्रम में वो कस दिया अपने आदमी को, और दूसरे के साथ ऐसा हुआ। आज तक उसको देख करके बहनों के ऊपर गलत असर पड़ रहे हैं। इस तरह का था। लेकिन
कभी ऐसी बात मेरे जहन में नहीं आई। ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है, आप सच कह रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। देखिए कमी ये है कि आप केवल लड़कियों को आप नहीं समझा सकते हैं, दोनों को समझाना होगा। जैसे साइकिल के एक चक्का नहीं रहेगा तो साइकिल नहीं चलेगी, उसी तरह से अगर एक को अगर हम समझाते हैं तो एक को नहीं समझाएंगे तो कैसे होगा। तो दोनों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप लोग पढ़ाई के दौरान, अपने उम्र के दौरान, अपने सभी के दौरान इन चीज़ों को अपने आप में मत शामिल करिए। आकिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, आपकी उम्र हो रही है, स्वतंत्रता का अधिकार सबको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में हमारे, लेकिन ऐसा स्वतंत्र न हो जाए कि हमें देख करके समाज को ठेस लगे और समाज में गंदगियां फैले। हम स्वतंत्र हैं तो हम घर में भी स्वतंत्र रूप से बता सकते हैं कि हमको उस लड़के से शादी करना है, तो घर वाले क्या डिसीजन देते हैं उसको तय करना पड़ेगा। और घर वालों को भी सोचना चाहिए कि इनकी उम्र दोनों की हो गई है और ये हमको हमारे सामने आकर इस बात को रख रहा है, तो हम इसको कैसे मेंटेन करके समझा लें और कर लें। मेरे सोचने से किसी को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को आता है, लड़की भी, हम भले लड़की हैं, लड़कियां भी कम थोड़ी होती हैं। लड़कियां अगर ऐसी घटना घट जाएगी, लड़कियों को समझा बुझा दिया जाएगा, लड़कों को भी फंसा दिया जाएगा। ये भी हो रहा है, ऐसी भी घटना हो रही है। तो इसमें अभिभावक और बच्चे दोनों को समझाने की जरूरत है, तभी जाकर के देश तभी जाकर देश चल पाएगा, तभी स्वतंत्रता भी जहाँ बैठना है फिट बैठेगा। और समाज में जो हमारी गंदगियाँ या जो समाज में जो ये हो रहा है शोषण, जो बच्चियों का रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब तभी कम हो पाएगा। ऐसे कोई चाहे कि हम रेप कम कर दें, कोई कोरा उठाकर नहीं ले जाता है रेप करने के लिए, बच्चियां चल के ही पैरों से जाती होंगी। 100 में इक्का दुक्का कोई उठाकर ले गया होगा, जो छोटे बच्चों का होता है। बहुत बड़ी बात कह रही थी। हाँ, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जो छोटे बच्चों को रेप होता है उन्हीं को जबरदस्ती हो सकता है, लेकिन 18 से ऊपर की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जो माँ हैं बच्चों की, जो शादीशुदा हैं, उनको, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो खुद वो तो अपने पैरों से ही चल के जाती होंगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। सबको नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ तो नहीं कहा जा सकता। 100 में 25 तो ऐसे है ही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक ही जाति में है, एक ही धर्म में है, सब में है, हर तरह से। जाति धर्म को मानते नहीं, मैं जाति धर्म को नहीं मानती। मेरा एक ही लाइन है, मेरा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास के दिशा में काम करिए, बस एक ये आपका उद्देश्य है। जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदाय को छोड़कर सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास, स्वावलंबन की दिशा में काम करिए, जागरूक करिए।